तो एक छोटी सी आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक बार एक बाबा जी अपने घर में बैठकर खूब जोर जोर से सीताराम 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 करते थे सुबह 4 बजे। अब ऊपर कुछ किराएदार रहते थे, आसपास के पड़ोसी 4 बजे से सीताराम 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 जय सीताराम, तो सबकी नींद खराब। अब जब सबकी नींद खराब हुई तो सब आ गए पूछने के लिए। इन्होंने कहा आपको कोई दिक्कत है? बोले बहुत जोर जोर से जपते हो, थोड़ा धीरे जपा करो तो हमारी नींद पूरी हो जाए। एक सेठ जी रहते थे, उन्होंने कभी जीवन में नाम नहीं लिया था भगवान, वो भी आ गए। बोले बाबा जी ये बताओ आपको मिलता क्या है इतनी जोर जोर से चिल्लाने से? अरे भजन करना है तो थोड़ा धीरे धीरे करो, आपको क्या मिलता है जो इतनी जोर से भजन करते हो? बोले मेरा भगवान मेरा राम मुझे सब देता है, मैं जो चाहूं मुझे मिलता है, और मैं नहीं भी चाहूं तो बिना चाहे भी मुझे दे देता है। क्या कहा? मैं नहीं भी चाहूं तो बिना चाहे भी मुझे दे देता है। और इस प्रकार से जब कहा कि बिना चाहे मुझे दे देता है, बिना मांगे, और जब मैं ना चाहूं, मान लीजिए मैं खाना ना खाऊं, भोजन ना करना चाहूं, तो जबरदस्ती आके मुझे भोजन कराता है। क्या कहता है? भोजन करना पड़ेगा, मेरे मुख में खिलाता है, इसलिए मैं उसका नाम लेता हूँ कि मैं ना चाहूं तो भी मुझे देता है। इतना नाम की महिमा है। अब वो सेठ जी बोले कि अच्छा तो मुझे करके दिखाओ कि मैं ना चाहूं फिर भी मुझे कोई खिला दे। अरे मैं नहीं चाहूंगा तो कौन खिला पाएगा मुझे? कई बार माताओं आपको लगता होगा कि आज मैं भोजन नहीं करूंगी, बहू से नाराज हूं, और पता चला किसी की बेटे की वो तेल पूजन होता है ना आपके यहाँ, तेल पूजन जानती हो? शादी के पहले मेड़ पूजन, तेल पूजन, और पता चला पूरियां आ गई और किसी भंडारे की पूरी सब्जी सामने, माता जी ये प्रसाद भेजा है आपके लिए, और जब देख रहे हो बहू के हाथ का तो नहीं खाना, नाराज हूँ, तो आज तो भंडारे की पूरी सब्जी आ गई। तो किसने भेज दिया? ये भगवान ने भेज दिया। तुम एक बार भक्ति सच्चे मन से करके तो देखो, कहीं न कहीं से ऐसा हो ही सकता है। किसी ने कहा आज घर में ना मिठाई नहीं, कुछ मिठाई खाने का मन कर रहा है, पर कोई बात नहीं, चलो कल मंगा लूंगी। पता चला कहीं न कहीं से मिठाई आ गई, लड्डू आ गए, किसी के लड़का हो गया। तो ये होता है, करके देखना। हम ध्यान नहीं देते, भगवान हमेशा सुनता है हमारी बात। अब इसने क्या कहा सेठ ने, सुन रहे हो भाई लोगों? तो दोनों हाथ खड़े करो एक बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो हुआ क्या? सेठ जी ने कहा कि मैं ना खाना चाहूं तो मुझे खिला के दिखाए तुम्हारा भगवान। बोले ठीक है, जरूर खिलाएगा, तुम संकल्प ले लो। तो इसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, और ये चुपचाप ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां मुझे कोई ना देखे। और ये सेठ जी ने चुपचाप एक जंगल में गए, और उस जंगल में एक वृक्ष पर चढ़ करके वृक्ष की डाली पर बैठ गए, और खुद को वृक्ष से बांध दिया कि मेरा कितना भी मन करे, भूख लगे तो भी वृक्ष से उतरूंगा नहीं। और बरगद का वृक्ष था, पेड़ था, उसी में छिप करके बैठ गए। अब हुआ क्या हुआ कि ये जो भजनानंदी थे, इन्होंने भगवान से प्रार्थना की। बोले भगवान मैंने तो उसको कह दिया, अब हमारी लाज रखना, आप जानो, आपका काम जाने। उन्होंने कहा अगर तुम नहीं चाहते, वो भी भगवान ने तुम्हें खिला दिया, तो फिर मैं भजन करता रहूंगा, तुम मना मत करना, और अगर भगवान ने नहीं खिलाया तो मैं भजन करना छोड़ दूंगा। ये बात कह, अब ये पहुंच गया जंगल में, एक पेड़ से खुद को बांध दिया। अब उसी जंगल में एक पति पत्नी आए, और एकांत देख करके, बड़ा सुंदर जगह देखकर उन्होंने भोजन बनाना शुरू किया। और ये है कौन? ये बंजारे हैं। बंजारे लोग बहुत सुंदर भोजन बनाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट भोजन, कई प्रकार की सब्जी, चटनी, रोटी, चावल सब बनाकर, खीर इत्यादि रख दिया। भोजन बना करके रखा, भोजन करने ही जा रहे थे, तब तक डाकू आ गए। डाकुओं का कबीला आया, तो ये लोग वहां से भोजन छोड़कर, थाली लगाई छोड़ करके भाग खड़े हुए। जितने वो पति पत्नी ने, बंजारों ने भोजन बनाया था इतना स्वादिष्ट, और सब भोजन छोड़ करके वहां से
भाग खड़े हुए। अभी 24 घंटे भी नहीं बीता है, 12 ही घंटे हुए। ये ऊपर बैठा बैठा सब तमाशा देख रहा है, जंगल में आकर छुपा, यहाँ भी भोजन बनाने आ गए। अब भोजन की खुशबू नाक में जा रही है तो भूख तो लगी है, पर कहता है मैं खाऊंगा नहीं, मैं उतरूंगा नहीं पेड़ से। अब हुआ क्या, डाकू आ गए। अब जब डाकू आ गए तो डाकुओं ने देखा कि भोजन कुछ पेड़ पर टंगा है, कुछ नीचे रखा है, थाली लगी रखी। डाकुओं के सरदार ने कहा बड़ी भूख लगी है, चलो जब बना बनाया मिल गया तो हम भोजन कर लेते हैं। कई दिन के भूखे थे डाकू, अब भोजन करने ही वाले थे कि डाकुओं के सरदार के सैनिक ने कहा, सेनापति ने, अरे नहीं सरदार जी, नहीं नहीं नहीं, भोजन मत करना मालिक, भोजन मत करना। बोले क्यों? बोले भोजन मत करना, अगर आपने भोजन किया, क्या पता इस घने जंगल में किसी को पता चल गया हो कि डाकू आ रहे हैं और हमें मारने के लिए, हमको आपको मारने के लिए किसी ने विष मिला करके रख दिया हो। अब भोजन को छू कर देखा डाकुओं के सरदार ने, तो डाकुओं के सरदार ने देखा कि भोजन तो अभी गर्म है, इसका मतलब ये अभी अभी बना है, तो भोजन में विष मिलाने वाला जरूर यहीं कहीं छिपा होगा, जरूर यहीं कहीं छिपा होगा। डाकुओं ने कहा ढूंढो उसको जिसने भोजन में विष मिलाया है, हमें मारने की कोशिश की, सबसे पहले उसी को ढूंढ के खिलाओ। अब ये कांपने लगा, थर थर लग रहा है मुझे ही ढूंढ लेंगे। जब कांपने लगा तो एक डाली टूटकर नीचे गिर गई। जब डाली टूटकर नीचे गिरी तो डाकुओं ने कहा मिल गया मिल गया मिल गया, सरदार जी मिल गया। बोले क्या मिल गया? बोले जिसने विष मिलाया वो मिल गया। बोले तो अब ये विष मिला हुआ, जहर मिला हुआ भोजन सबसे पहले उसी को खिलाओ, अगर वो जिंदा बच जाएगा तो हम लोग भोजन पाएंगे, अगर नहीं बचा तो फिर हम लोग भी उसको मार डालेंगे, और जो भी जिसने विष मिलाया है उसको गोली मार देंगे। डाकुओं ने कहा। अब ये और कांपने लगा, थर थर। डाकुओं ने इसको नीचे उतारा, आना नहीं चाहता है, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नीचे उतरा तो बोले तुमने विष मिलाया? बोले हमने नहीं मिलाया, अभी अभी यहाँ कोई भोजन बना के, बोले इस जंगल में बेवकूफ समझते हो, कौन भोजन बना के रख के जाएगा हमारे लिए? बोले हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं बनाया, हम तो इतने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने घंटों से। बोले अच्छा, हम लोगों को मूर्ख समझता है, डाकुओं को भोजन में विष मिलाकर खिलाना चाहता है, हम तुम्हें मार डालेंगे, नहीं तो ये भोजन करके बताओ, खाकर बताओ, अगर नहीं मरोगे तो हम भी खाएंगे क्योंकि भूख बहुत लगी है। लेकिन मन में संदेह आ गया कि इसमें विष होगा, तो कहता है चाहे गोली मार दो पर हम नहीं खाएंगे रोटी, गोली मारना है तो गोली मार दो, हम रोटी नहीं खाएंगे। अब तो सरदार जी को पक्का विश्वास हो गया इसने जरूर जहर मिलाया है, तभी तो कहता है गोली मार दो। बोले नहीं खाएगा? बोले नहीं खाएंगे। सरदार ने उसको नीचे पटक दिया और गिराया, छाती पर बैठ गया, और बैठ करके और रोटी सब्जी दाल मिला मिला कर मुख में, मुंह बंद किए हुए, नहीं खाएंगे हम, कैसे खिलाओगे? जबरदस्ती मुख में खिलाया, रो रो करके इसने खाया रोटी। जब ये जिंदा रहा, बचा रहा, तो सब डाकुओं ने वहां बैठकर भोजन पाया। जब भोजन करके सब तृप्त हुए तो बोले अच्छा भाई ये बता, इतना स्वादिष्ट भोजन तूने बनाया कैसे? बोले हम कब से कह रहे हैं हमने नहीं बनाया, ये तो बंजारों ने बनाया था, वो भोजन करने जा रहे थे, आपके भय के मारे भाग गए। लेकिन एक बात हमें समझ में आ गई। बोले क्यों? बोले आप भगवान हो, तभी तो आप मुझे जबरदस्ती खिलाए हो। हमारी शर्त लगी थी एक साधु से कि भगवान तुम्हें जबरदस्ती खिलाएगा, नहीं खाना चाहोगे तुम बस उस पर भरोसा रखना, तो आप ही भगवान हो। डाकू को कहा कि तुम भगवान हो, डाकू ने कहा नहीं नहीं, हम तो डाकू हैं, लोगों को मारते काटते और लूट लेते। बोले नहीं, आप ही भगवान हो, मेरे वो साधु ने जो जो कहा था वैसा ही हुआ, आप ही भगवान हो। और सारी आद्योपांत घटना, भजन की महिमा कि वो रोज भजन गाते थे, हम उनके पास गए, उन्होंने कहा कि भगवान हमें सब देता है, मैंने कहा हमें नहीं दे सकता, मैं छुप करके बैठ जाऊंगा। और जबरदस्ती 24 घंटे के अंदर भगवान ने पहले तो बंजारों को भेजा भोजन बनाने के लिए जंगल में, फिर आप लोगों को भेजा भोजन मुझे खिलाने के लिए, और आपने जबरदस्ती हमें खिलाया, तो हमें तो पूरा विश्वास है कि आप ही भगवान हो। जब ये पूरी घटना डाकू को सुनाई तो डाकुओं का मन बदल गया, डाकू भी रोने लगे कि देखो हम मारते काटते लूटते और ये व्यक्ति मुझे भगवान कह रहा। उनने डाकुओं ने कहा चलो हमें उन साधु के दर्शन कराओ जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी, जिनको इतना भरोसा है कि भगवान नहीं खाना चाहोगे तो भी खिलाएगा।
के पास पहुंचे तो साधु तो भजन गा रहे थे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।